प्रतापगढ़ से आप लोगों का इस नए लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोतों पर। इतिहास के साहित्यिक स्रोत, इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत। और कौन से इतिहास की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो प्राचीन इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत। इसमें आपने देखा, अभी हमने पिछले लेक्चर में 2 वीडियो डाले थे पूरा तात्विक स्रोत पे। अगर आप लोगों ने उसको देखा नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। वो भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। और यहाँ पे आज हम फिर से इसको देखने का प्रयास करते हैं। साहित्यिक स्रोतों में हमने आपको पहले लेक्चर में एक फ्लो चार्ट बनाया था, और फ्लो चार्ट में पहला हमने लिया था धार्मिक साहित्य, फिर हमने लिया था धर्मनिरपेक्ष साहित्य, फिर हमने लिया था संगम साहित्य, और लास्ट में हमने लौकिक साहित्य की बात की थी। लौकिक साहित्य की बात की थी। देखिए, धार्मिक साहित्य में अगर हमने क्लासिफाई इसको किया था तो 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया था। पहला था ब्राह्मण साहित्य, दूसरा था हमारा बौद्ध साहित्य, और तीसरा था हमारा जैन साहित्य। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि वैदिकोत्तर साहित्य का हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें हम वैदिक साहित्य पे विशेष चर्चा कर चुके हैं। केवल बचे हैं वेद, तो वेद के बारे में एक दिन आपको हम बता देंगे प्रॉपर। बाकी उसमें वेदांत के बारे में, स्मृति ग्रंथ के बारे में, पुराण के बारे में वैसे चर्चा की गई है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है बौद्ध साहित्य। ठीक है, बौद्ध साहित्य, आपने इसकी भूमिका देखी। देखिए, वैदिक साहित्य या वैदिक टाइम पीरियड में अगर आप जाएं 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, तो जीवन काफी ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन वैदिकोत्तर टाइम में, यानी कि उत्तर वैदिक काल में कर्म कांडों की प्रधानता के कारण बहुत प्रकार के कर्म कांड आ गए, जिसकी वजह से लोग उसको फॉलो करने में क्या थे, परेशान थे। जैसे कि कर्मकांडों का मतलब क्या था कि स्त्रियां शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगी, शुद्ध को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, बहुत सारी रूल्स रेगुलेशन लिमिटेशंस आ चुकी थी, जिसकी वजह से लोगों द्वारा उसको पालन करने में असुविधा हो रही थी। इसी क्रम में जब भी उत्तर वैदिक काल का पीरियड आया, अनेक प्रकार के धर्म विकसित होने लगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण ख्याति मिली वो बौद्ध और जैन धर्म को मिल पाई। इसको मिल पाई, बौद्ध और जैन धर्म को मिल पाई। तो आज हम बात कर रहे हैं बौद्ध ग्रंथ के ऊपर। तो बौद्ध साहित्य में देखते हैं कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनसे हमको इतिहास जानने में सुविधा होती है। इसमें हमने आपको पहले बता रखा था, त्रिपिटक का नाम बता रखा था। त्रिपिटक में क्या क्या आता है, तो त्रिपिटक में आता है सुत्त पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। देखिए, यहाँ पे गौतम बुद्ध के बैकग्राउंड पे हम लोग नहीं जाएंगे, हम केवल बौद्ध साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे कौन कौन से बौद्ध ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से हमको इतिहास जानने में
सहायता प्राप्त होती है। आपने अंगुत्तर निकाय का नाम सुना होगा, त्रिपिटक का नाम सुना होगा, विनय पिटक का नाम सुना होगा। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ आए जिनमें हमें प्राचीन इतिहास के स्रोतों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अब हम बौद्ध साहित्य को हेडिंग डालते हैं और इसमें कुछ विशेष चीजें पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो हमने देखा सुत्त पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक। तो त्रिपिटक को आगे हमने देखा ये पाली भाषा में लिखे गए थे। त्रिपिटक की जो भाषा है, भाषा वो कौन सी भाषा है? पाली भाषा। पहली बात तो पाली भाषा और प्राकृत भाषा, उस समय दो बहुत प्रचलित भाषाएं थी। प्राकृत भाषा में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और पाली भाषा में किसका प्रचार प्रसार हुआ? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम एक एक चीज को डिस्कस करते हैं कि त्रिपिटक में तीन चीजें आती हैं। पहली आती है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। दूसरी आती है विनय पिटक और तीसरी आती है अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इन तीनों में क्या क्या चीजें उल्लेखित हैं ये आपसे परीक्षा में बार बार मिलाने को पूछी जाती हैं। तो इनसे जो सवाल आते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक के बारे में। तो सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के नियम और आचार संहिता का उल्लेख है। देखिए, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, ऐसा कुछ करके है श्लोक। तो इसमें बौद्ध धर्म में जो सुत्त पिटक ग्रंथ है उसमें बौद्ध में धर्म को ग्रहण करने के संबंधित सारे नियम और उसकी आचार संहिता के विषय में बताया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यह सबसे बड़ा, अगर हम बात करें तो त्रिपिटक में यह सबसे बड़ा ग्रंथ है। त्रिपिटक में यह सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है और इसे 5 निकायों में विभाजित किया गया है। तो कितने निकाय हैं? इसके 5 निकाय हैं। 5 निकायों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनमें हम 5 निकायों के नामों का उल्लेख कर लेते हैं। तो पहला है मंझिम निकाय, दूसरा है संयुक्त निकाय, मंझिम निकाय, दूसरा है संयुक्त निकाय, तीसरा है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। तीसरा कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। चौथा है आपका खुद्द निकाय, खुद्द निकाय। और लास्ट में है दीघ निकाय। तो अगर हम इसकी बात करें तो सुत्त पिटक बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें बौद्ध धर्म के आचार संहिता और नियमों का उल्लेख प्राप्त होता है। यह सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें 5 निकाय हैं। पहला है मंझिम निकाय, दूसरा है संयुक्त निकाय और तीसरा है अंगुत्तर निकाय, चौथा है खुद्द निकाय और 5वां है दीघ। कई बार प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे गए हैं
ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाएगा अंगुत्तर निकाय किसका ग्रंथ है, तो आप सीधे टिक मारेंगे जो है बौद्ध धर्म का है। या फिर कई बार आपसे डायरेक्टली पूछा गया कि महाजन पदों का उल्लेख, आपने देखा होगा उत्तर वैदिक काल में जो देश था वो कई पार्टों में विभाजित हो गया था, जैसे 16 महाजनपद हो गए थे उस समय, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल। तो ये 16 महाजनपदों का जो उल्लेख प्राप्त होता है वो हमको इसी अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो आप जान लीजिए कि जो सुत्त पिटक है वो 5 निकायों में विभाजित है, जिसमें से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है अंगुत्तर निकाय को। चलिए अब बात करते हैं विनय पिटक के बारे में। ठीक है, तो विनय पिटक क्या कहता है? विनय पिटक, तो विनय पिटक अगर हम बात करें तो बौद्ध संघ में, बौद्ध संघ में, बौद्ध संघ में जो जो चीजें वर्जित करनी है, विधि निषेधों का संग्रह, संघ में विधि निषेधों का संग्रह है। देखिए संघ में विधि निषेधों का मतलब, इसका मतलब अगर हम समझें तो क्या होगा, कौन कौन सी चीजें संघ में अलाउ नहीं होंगी, यानी ऐसी चीजें जो डिस्क्वालिफिकेशन को डिनोट करती हैं, उन सभी चीजों का यहाँ पे उल्लेख है। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कौन कौन व्यक्ति संघ का सदस्य नहीं बन सकता है। तो ऐसी बातें जो कही गई हैं वो विनय पिटक में कही गई हैं। कहाँ पे कही गई है? विनय पिटक में। इसके 3 भाग हैं। इसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। इसके 3 भाग हैं। इसके 3 भाग हैं। अगर तीनों का नाम अगर हम देखना चाहें तो पहले का नाम आपको प्राप्त होता है पातिमोक्ष, पातिमोक्ष। दूसरे का है खंदक, खंदक। और तीसरा आपका पातिमोक्ष, खंदक, और लास्ट में आपका आता है परिवार, तो विनय पिटक में संघ के विधि निषेधों का जो संग्रह मिलता है उसके 3 भाग हैं, पातिमोक्ष, खंदक और परिवार। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं अभिधम्म पिटक की बात कर लेते हैं। तो अभिधम्म पिटक जो है बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यह दार्शनिक, दार्शनिक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। किसका संग्रह है ये? तो दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। अब दार्शनिक सिद्धांत में क्या क्या आता है इसकी बात अगर हम करें तो क्या क्या आता है, तो कथाएं हैं, और तो दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह। इसकी अगर हम रचना की बात करें तो इसकी रचना मोगलीपुत्तिस्क ने की थी, मोगलीपुत्तिस्क ने की थी। तो ये 3 त्रिपिटक ग्रंथ थे, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्रंथ की, जिसको बारे में हमने आपको बताया था दीपवंश और मिलिंद पन्हो। तो दीपवंश और मिलिंद पन्हो के बारे में अब देख लीजिए आप। आइए देख लेते हैं बौद्ध धर्म के अन्य ग्रंथों के बारे में। जैसे कि हमने आपको बताया था, एक था आपका मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में क्या बात कही गई है, तो देखिए
यवन राजा था मिनांडर। यवन राजा मिनांडर तथा बौद्ध भिक्षु, नाम क्या था उनका? नागफेन। नागफेन का प्रश्न संवाद है। बौद्ध धर्म का एक भिक्षु था जिसका नाम था नागफेन, और यवन राजा मिनांडर के बीच कुछ संवाद या वार्तालाप होते हैं जिसका नाम पड़ा मिलिंद पनो। तो ये मिलिंद पनो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें ये मिनांडर के इतिहास की हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसके बाद है नेक्स्ट बौद्ध ग्रंथ के बाद दीपवंश है। दीपवंश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या बताता है। तो दीपवंश जो है, दीपवंश अगर हम देखें तो श्रीलंका के बारे में, यानी सिंहली अनफुचियों, सिंहली अनफ्रुतियों सिंहली अनफ्रुतियों। देखिए सिंहल प्रदेश उस टाइम किसको बोला जाता था? श्रीलंका को बोला जाता था सिंहली। तो ये सिंहल अनफ्रुतियों के बारे में बताया गया है कि विषय में जानकारी। आपने देखा होगा कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार था उसको श्रीलंका में राजा अशोक के द्वारा बहुत करवाया गया, और सिंहल प्रदेश की जो है के राजकुमार से अशोक ने अपनी पुत्री का विवाह भी किया था। तो वहाँ पे जो उसकी अनुश्रुतियाँ हैं वो सिंहली अनुश्रुतियाँ के नाम से जानी जाती है, और वहाँ पे बौद्ध धर्म के विषय में जो जानकारी प्राप्त होती है वो दीपवंश नामक साहित्य से मिल जाती है। ठीक है, तो ये सारे बाद में हीनयान और महायान ये दो भागों में बट गया था, और बटने के बाद ये अलग इशू हो जाता है। लेकिन अगर हम साहित्य को देखें तो साहित्य से हमको इतनी सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। आपको ध्यान रखना है दीपवंश और महावंश भी है एक ग्रंथ, दीपवंश और महावंश। ठीक, तो इतनी आप ध्यान रखेंगे। कल से हम बात करेंगे जैन साहित्य की। थैंक यू वेरी मच।